बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। बदहाल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो, बदहाल शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त करो। बिहार सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भैया अभ्यर्थियों तमाम मीडिया बंधुओं से हम लोग अपील करते हैं, जो भैंस पे बैठे हैं उनका आप लोग बैठ लीजिए। आज हम लोग बिहार सरकार का प्रतिकांत पर विरोध कर रहे हैं। 4 सालों से बिहार सरकार की स्थिति भैंस बजाने से कहावत है, उसी कहावत को सत्य चरितार्थ कर रही है बिहार सरकार जो है। आज हम लोग मजबूर हो गए हैं। क्या बात है, आज आप लोग भैंस लेकर के पहुंचे हैं, हम लोग मजबूरी आज ऐसा स्थिति हो गया है, आज ऐसा स्थिति हो गया है सर, आज ऐसा स्थिति हो गया है सर, आज ऐसा स्थिति हो गया है सर। आप लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे? ये शिक्षा मंत्री बिहार में युवाओं का ये महीना में नेपाली नोटिफिकेशन नहीं आया। के माध्यम से सरकार को सूचना देना चाहते हैं कि अविलंब सरकार अपनी आंख को खोले और स्टेट 90 में जो भी सफल अभ्यर्थी है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब प्रारंभ करे। ये बताइए, आज आप भैंस पर बैठ के अनोखा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्यों है? बिल्कुल मैं पीएचडी छात्र हूँ। मैं पीएचडी छात्र हूँ केमिस्ट्री से। मैंने एसटीटी 2019 में पास किया है, लेकिन सरकार 7वां चरण की बहाली हम लोग का नहीं दे रही है। आज हमारी स्थिति भैंसिया के समान हो गई है। हम लोग जाए तो जाए कहाँ? ऐसा लगता है कि इतना पढ़ लिख के बिहार जैसे राज्य में हम लोग पैदा होके गलती कर दिए हैं। मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं, राज्य का शिक्षा व्यवस्था बिना सुधारे हुए कैसे वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं? जो ऑलरेडी बिहार अन्य राज्यों से शिक्षा व्यवस्था में पिछड़ा हुआ है, तो हम लोग को बिहार में शिक्षकों की बहाली नहीं हो रही है। पूरे हाई स्कूल +2 में शिक्षक नहीं है। 9000 +2 स्कूल खुल गए, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। आज हमारी स्थिति ऐसा हो गई है, निरक्षर जैसा हाल हो गया है। हम भैंस चराएंगे पीएचडी करके? क्या इसी दिन के लिए, क्या इसी समय के लिए हम इतना पढ़ाई किए थे? शिक्षा मंत्री जी, आपको शिक्षा व्यवस्था पे सुधार पे बयान देना चाहिए। आप गलत अनाप शनाप चीज बोलते रहते हैं, क्या इससे राज्य की व्यवस्था सुधर जाएगी? इसलिए हमारा एक ही मांग है सरकार से, केवल 7वां चरण हाई स्कूल +2 की बहाली कीजिए। हम लोग 4.5 साल से मानसिक प्रताड़ना का गुलाम करके बैठे हुए हैं। आज हमारी स्थिति, हमारा समाज में कोई इज्जत नहीं है, मेरे घर में कोई इज्जत नहीं है, हमारी प्रतिष्ठा लूट गई है। हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे इतना पढ़ लिख के? हमारे जैसा ये 80,402 हम लोग परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं, एसटीटी 90 के ऑल क्वालिफाइड कैंडिडेट। सरकार बिल्कुल 2019 का सरकार इसका बहाली नहीं कर रही है। हमारे मानसिक प्रताड़ना के आज स्थिति ऐसा हो गया है कि लोग हमें गलत नजरिया से, गलत दृष्टि से देख रहे हैं। मैं बाकायदा पढ़ा लिखा अच्छा खासा व्यक्ति हूँ। सरकार केवल आश्वासन दे रही है। सरकार के बहाली, यानी ये सरकार बने 5 महीना हो गया, सरकार ने आश्वासन दिया आप बहाली करेंगे, आप बहाली करेंगे। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जाए तो कहाँ जाए? सरकार कुछ नहीं, ये सब जुमलाबाजी है। 3 बार शिक्षा मंत्री बदल गए, 3 गो मुख्यमंत्री बदल गए, सब कुछ बदल जाता है। केवल बिहार में शिक्षकों का हाई स्कूल +2 का बहाली नहीं होता है। आज उठा के आप ग्राफ देख लीजिए, आज उठा लीजिए 2000 जी बिल्कुल 10th और 12 के लिए मैं साइंस क्लास में पास हूँ। मैं बाकायदा टीचर हूँ, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता हूँ, अच्छा खासा केमिस्ट्री भी मुझे आती है। मैंने इस परीक्षा को देकर इसलिए किया कि मैं सरकारी विद्यालय में जाऊंगा तो कम से कम गरीब बच्चों के कल्याण के लिए मैं बहुत सारा पढ़ाई कराऊंगा। बिल्कुल इनकी सरकार है, इनसे हम लोग का उपेक्षा था, इनसे हमारी उम्मीदें जुड़ी हुई थी, लेकिन हमारी उम्मीदों को इन्होंने गाला घोटने का काम किया है। आज वो स्थिति ऐसा आ गया है कि हम लोग दर ठोकरे भटक रहे हैं। हम लोग जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, करेंगे तो? मेरा नाम ओम प्रकाश हुआ, मैं सासाराम रोहतास के रहने वाला हूँ। इतना पढ़ाई करके हमारा सब कुछ, मेरा मान सम्मान सब कुछ छीन लिया गया हम लोग। ये बताइए क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग का यही मांग है कि 2019 में हम लोग एसटीटी क्वालिफाइड किए थे। क्वालिफाइड करने के बाद हम लोग को बोला गया कि जितने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं सबकी बहाली एक साथ और संपूर्ण बहाली जितना जल्द हो सके हम लोग करेंगे।
हम लोग उस वक्त लगभग 80,000 हम लोग कैंडिडेट हैं। आपने बोला, शिक्षा मंत्री आनंद किशोर ये सभी लोग बोले कि जितना जल्द हो सके हम सभी की बहाली एक साथ लेंगे। तो हम लोग क्या किए, हम लोग मतलब बेरोजगार मिला हुआ था तो हम लोग रोजगार छोड़ करके प्राइवेट काम करते थे। तो नहीं, हम लोग क्वालिफाई बहुत मेहनत करके जो है ना 3 साल हम बहुत मेहनत किए और क्वालिफाइड किए। तो आपने कहा कि जितने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड किए हैं सबकी नौकरी एक साथ लगेगी और जितना जल्द हो सके लगेगी। बताइए 2012 में STT का एग्जाम हुआ था, 2012 में, 2012 के बाद अभी 2019 चल रहा है। 19 में हम लोग क्वालिफाइड किए। हम लोग 12 साल से सर इंतजार कर रहे हैं STT का। आप लोग सारे 2019 हाँ 2019 वाले हैं। अब ये सरकार कह रही है कि 2023 में हम लोग एग्जाम लेंगे फिर से। ये 7वां चरण हम लोग को जो है 7वां चरण में बहाली की बात की गई थी। तो हम लोग का यही अब मांग है कि जितना अब सरकार क्या करे कि 2023 में जो है ना फिर से हम STT निकालेंगे दूसरे सब्जेक्ट के। तो हम नहीं, हमारा यही मांग है कि नहीं, पहले हम लोग 2019 में जितने सारे कैंडिडेट क्वालिफाइड हैं उन सबको नौकरी एक साथ में दीजिए, और नहीं तो हम लोग जेल में डाल दिया गया सर। अपने अधिकार के लिए हम आए ना तो क्या कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। जेल भी गए सर, आंदोलन के दौरान PMCH भी गए, जेल भी गए। तो हम लोग रुकेंगे नहीं सर। अब क्रांति का होगा बिहार में। नई सरकार बनी है, हम लोग विधानसभा सर चलने नहीं देंगे। विधानसभा सत्र जो है रोड मार्च करेंगे और हम लोग रुकेंगे नहीं। लाल झंडा और काला झंडा से इस बार हम विधानसभा को रोकेंगे। हम 3 साल हो गए हैं 2019 से 2022 अभी तक कुछ नहीं, अभी तक सर कुछ नहीं हुआ है। बताइए अब क्या करेंगे सर, बताइए। हम लोग बेरोजगार हैं। बस यही हम लोग का मांग है कि जितना जल्द हो सके 2019 का नोटिफिकेशन जारी करके और वही बहाली। पहुंचे हैं तेजस्वी यादव। नहीं, तेजस्वी यादव है ना, ये नेता के लायक नहीं है। ये नेता के लायक होते तो ये दर्द ना, हम लोग का दर्द को वो सुनते। कहाँ दर्द सुन रहे हैं, दर्द नहीं सुन रहे हैं। तो हम लोग बस यही मांग है कि ये सरकार को हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे और फेंक देंगे। इसलिए फेंकेंगे कि हम लोग क्वालिफाइड किए थे 19 में। अब बताइए 19 से अभी तक के बैठे हुए हैं। ये हम लोग के साथ अन्याय नहीं हो रहा है, हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है। तो यही मांग हम लोग कर रहे हैं कि जितना जल्द हो सके हम 19 वाले का नोटिफिकेशन जारी करके संपूर्ण बहाली की बात की जाए और जितना जल्द हो सके नोटिफिकेशन 2019 STT का निकाला जाए, जितना जल्द हो सके। और नहीं तो फिर हम लोग ये फरवरी में विधानसभा सत्र में हम लोग जो करना होगा प्रदर्शन हम लोग करेंगे। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमोद किंडवारुआ, हम वैशाली से हैं, STT कैंडिडेट।